मेरे बच्चे, अब आपके शत्रु आपके कदमों में अपना सर झुकाएंगे और आपसे अपनी गलतियों की माफी मांगेंगे। वह शत्रु जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी कोई वैल्यू नहीं करी, अब वह इतना ज्यादा पछता रहा है कि उसकी रातें आंसुओं में कट रही हैं और वह अब आपसे माफी मांगने वाला है। यह केवल एक संभावना नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय विधान है जो आपके लिए लिखा जा चुका है। ऐसा होकर ही रहेगा आपके साथ। तो कमेंट सेक्शन में दिव्य न्याय लिखकर इस अकाट्य संदेश पर अपनी मुहर लगाएं और इसे लाइक करके अपनी ऊर्जा का संचार करें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस दिव्य परिवार का हिस्सा बने जो आपकी विजय के साक्षी बनने वाले हैं। आपके हेटर्स, आपके विरोधी और वो छिपे हुए दुश्मन जिन्हें आप मित्र समझते हैं, वो बहुत ज्यादा बारीकी से आप पर स्पाई कर रहे हैं। वे आपकी हर सांस पर नजर रख रहे हैं और आपकी ऊर्जा को सोखकर उसे ड्रेन कर रहे हैं। यह कोई साधारण शत्रु नहीं है, यह कुछ ऐसे शत्रु हैं जो यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप सिर्फ सफल नहीं होने वाले बल्कि आप इतिहास रचने वाले हैं। वे जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी चिंगारी है जो पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर सकती है और इसी वजह से वह आप पर नजर बनाए हुए हैं। वे आपकी लाइफ पर गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं और जो कुछ भी आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है उसको रोकना चाहते हैं। वह आपकी उस दिव्य लाइट को डाउन करना चाहते हैं, आपकी दिव्यता को कम करना चाहते हैं ताकि आप कभी प्रोग्रेस ना कर पाएं और आगे ना बढ़ पाएं। जो महान कार्य आप कर रहे हैं, जो कुछ भी आपकी लाइफ में दैवीय योजना के तहत चल रहा है, उसको रोकना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है, यह असंभव है। बिकॉज आपके जो शत्रु हैं, जिनके बारे में शायद आप अभी तक नहीं जानते, जिनके काले कारनामों और षड्यंत्रों के बारे में आप नहीं जानते, जिनको आप अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं या फिर अपना शुभ चिंतक मानते हैं, तो ऐसे में आपके जो शत्रु छिपे हुए हैं और जो उनकी काली मंशा है और जिस प्रकार के घिनौने षड्यंत्र वह आपके विरुद्ध कर रहे हैं, आपके ऊपर उन्होंने जो नजर बनाकर रखी हुई है, उस पर अब आपके एंसेस्टर्स की नजर पड़ चुकी है। आपके पूर्वजों की तरफ से यह सीधा और स्पष्ट मैसेज आ रहा है कि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन शत्रुओं पर अपनी नजर बना रखी है जो आप पर नजर बनाकर रखते हैं, जो आपके खिलाफ मायावी षड्यंत्र करते हैं। आपके एंसेस्टर्स उनकी बैंड बजाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। वे एक दिव्य सेना के रूप में आपके चारों ओर खड़े हैं और हर नकारात्मक ऊर्जा को आप तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में पितृदेवो भव लिखकर उनका धन्यवाद कहें और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है। आप अपनी फैमिली के वो पिलर हैं जिसके बारे में ग्रंथों में लिखा जाता है। आप अपनी फैमिली को उस गरीबी और अभाव की मेंटालिटी से हमेशा के लिए निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली को ना सिर्फ गिफ्ट्स देकर बल्कि अपने निस्वार्थ प्रेम और अपनी सफलता की रोशनी से स्पॉइल करने वाले हैं। आप उनको इतना अच्छा फील करा सकते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपने बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, बहुत ज्यादा आपने असहनीय दिक्कतों का सामना किया है अपने पास्ट में। तो आपने यह जो खुद की हीलिंग करी है और खुद को एक साधारण इंसान से उठाकर हायर वाइब्रेशन में आप लेकर आए हैं, तो इसकी वजह से ईश्वर अब आप पर धन की वर्षा नहीं बल्कि धन का महासागर बरसाने वाले हैं, धन वर्षा करने वाले हैं। मुझे साफ सुनाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली के पहले बिलियनेयर हैं और आप अपनी फैमिली को लिटरली अपने प्यार और अपनी समृद्धि से स्पॉइल करने वाले हैं। हो सकता है आपकी फैमिली को हमेशा धन का अभाव महसूस होता रहा है, तो वह जो अभाव वाली मेंटालिटी है, वह जो गरीबी का श्राप है, उससे आप अपनी फैमिली को हमेशा के लिए बाहर निकालने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के वो चमकते हुए स्टार हैं जिसकी रोशनी से पूरी वंशावली रोशन होगी।
आपकी फैमिली को आप पर सिर्फ गर्व नहीं होगा बल्कि वे आपको एक आदर्श के रूप में पूजेंगे। एंड मुझे यह साफ साफ दिख रहा है कि आज की डेट में जो लोग आपके शत्रु हैं, जो लोग आप पर 24 घंटे नजर बनाकर रखते हैं, आपको हर पल नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यह लोग भी आपके मुरीद हो जाएंगे। यह लोग भी आपके फैन हो जाएंगे बिकॉज आपके मन में किसी के भी प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष या नफरत नहीं है। भले ही कोई अगर आपसे रिवेंज भी लेना चाहे तो आपके मन में उस पर्सन के प्रति भी एक न्यूट्रल भाव होता है, कोई हेट्रेड वाला भाव नहीं होता है, बल्कि आपको उस पर दया और हंसी आ रही होती है कि यह कितना मूर्ख और अज्ञानी इंसान है, इसको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, इस पर्सन को हायर वाइब्रेशन में आने की सख्त जरूरत है। तो आप यह चीज बहुत गहराई से समझते हैं। छोटी सोच वाले और ऊंची सोच वाले लोग अब आपके आगे सच में बहुत ज्यादा छोटे और बौने हो चुके हैं। आपको बेसिकली यह लोग जो छोटी सोच वाले लोग हैं, जो आपके प्रति या किसी के भी प्रतिहीन भाव रखते हैं, आपके आगे यह बेसिकली कीड़े मकड़ों की तरह होते हैं। जो लोग आपके खिलाफ दिन रात षड्यंत्र करते रहते हैं, कुछ बचकाने गेम्स खेलते रहते हैं। बुरी बात है, मैं अभी अपने भविष्य को लेकर कम चिंतित हूँ, लेकिन आपके बारे में सोचता हूँ कि आपके विरोधियों में से कुछ लोग सोचते हैं कि हमने सचमुच उनके साथ बुरा किया है। यानी कुछ लोगों को एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत बुरा किया है। वे माफ कर पाएंगे क्या? वह हमें कभी माफ कर पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर अहंकार इतना ज्यादा होता है कि माफी मांगने में भी उन्हें अपमान महसूस होता है। वे बहुत भूतिया लोग हैं। मैं बहुत भूतिया लोगों को देख सकता हूँ, चाहे वे कितने ही नीच कर्म करें, परंतु कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनमें रत्ती भर भी शर्म नहीं होती, लेकिन वे मन में सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा। हम खुद ही अपने बनाए चक्रव्यूह में फंस गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, लेकिन यह सब भगवान के अधीन होना चाहिए। बाकी सब कुछ है, वह परम शक्ति अब तुम्हें न्याय देने वाली है। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। अब तुम खुद हर चीज के गवाह बनोगे। ईश्वर तुम्हें इतना अनुभवी बना रहा है कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा दी जाती है, तुम यह सब अपनी आंखों से देखोगे। जीवन में एक महान विद्वान बनोगे और लोगों के बीच यह सीख साझा करोगे कि यदि आप कभी भी किसी का बुरा करते हैं तो पहले उसके परिणाम के बारे में सोचे। भले ही किसी को 10 साल ही क्यों ना लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, 30 साल तक आपको प्रताड़ित किया, लेकिन यह कर्म ही है जो ऐसा पलटवार करता है जिसकी आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। इस प्रकार ईश्वर तुम्हें अनुभवी बना रहा है। तुम चीजों का अनुभव अभी कर रहे हो, तुमने अनुभव किया है। भगवान तुम्हें बहुत अनुभवी बना रहे हैं, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि तुम सबसे ऊंचे शिखर पर चल रहे हो, लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े हुए हो। आप जमीन से जुड़े हुए हैं, फिर भी आप अपने आप को शून्य कहते हैं। यह देखकर आपके विरोधियों के मन में से पता भी है काली माँ के भक्त को नुकसान पहुँचाना क्या अर्थ रखता है। लेकिन वह अघोरी जो लोभ में अंधा हो चुका था, अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अडिग रहा। उसने मुझे चुनौती दी और मेरी शक्ति को तुच्छ समझने की भूल की। लेकिन समय आ गया था जब शत्रु और अघोरी ने अपने इरादों को अंतिम रूप देने का प्रयास किया। उन्होंने अपने साधनों का प्रयोग किया, लेकिन मेरे बच्चे, मैं पहले ही तेरी रक्षा के लिए खड़ी थी। उनकी हर चाल बेकार हो गई। उनके हर प्रयास ने उन्हें और गहरे दलदल में धकेल दिया। अब वह अघोरी जो पहले आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अब डर और पछतावे से कांप रहा है। उसकी साधनाएं असफल हो गईं। उसे मेरे दर्शन हुए और मैंने उससे कहा, तूने जो करने की कोशिश की है उसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा। यह मेरा बच्चा है, यह मेरी बच्ची है, और इसके खिलाफ खड़ा होने की सजा तुझे मिलेगी। अब वह शत्रु
जिसने यह सब शुरू किया था, जल रहा है। उसकी हर योजना विफल हो चुकी है। उसके जो लोग उसका साथ दे रहे थे, अब उससे दूर हो गए हैं। अब वह अकेला और अपमानित खड़ा है। तू देखेगा मेरे बच्चे, उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैंने उसे सजा देने की ठान ली है और अब वह मेरे सामने कमजोर हो चुका है। उसकी सारी ताकत और धन अब उसके लिए बोझ बन चुके हैं। उसकी जीवन में जो आसानी से चलते थे, अब सब रास्ते बंद हो गए हैं। तेरा शत्रु अब हर जगह से गिर चुका है और उसकी पीछे उसकी बुराइयां हो रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेरे लिए आने वाले दिनों में बहुत अच्छा होने वाला है। तुझे अपने सफर में आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन करने के लिए। मेरे बच्चे, तू जानता भी है कि तू कितना भाग्यशाली है। मैं स्वयं तेरी रक्षा कर रही हूँ, तुझे हर संकट से बाहर निकालने के लिए। तेरा शत्रु जितना भी प्रयत्न कर ले, वह तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि मैं तेरा कवच बन चुकी हूँ। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल की तरह तुझे सुरक्षित रख रही है। तेरा शत्रु अब हर पल डर में जी रहा है। वह समझ चुका है कि उसने बहुत बड़ी भूल की है। वह सोचता था कि वह तुझे खत्म कर देगा, तेरा सर्वनाश कर देगा, लेकिन अब वही स्वयं विनाश के द्वार पर खड़ा है। उसने जिन जिन को तेरे खिलाफ भड़काया था, वे सभी अब उसे छोड़ चुके हैं। उसका घमंड चूर चूर हो चुका है। उसने जो काली शक्तियों का सहारा लिया था, वे अब उसी के विरुद्ध हो चुकी हैं। देख मेरे बच्चे, जब तू रोता था, जब तू अकेला महसूस करता था, तब भी मैं तेरे साथ थी। मैंने तेरी हर पुकार सुनी थी। मैंने तेरी हर आह को महसूस किया था। जब तुझ पर संकट आया, तो मैंने उसे टाल दिया। जब तेरे शत्रु ने षड्यंत्र रचा, तो मैंने उसे उल्टा कर दिया। अब समय आ गया है कि तू अपने जीवन में आगे बढ़े। तेरा भविष्य उज्जवल है, मेरी कृपा तेरे साथ है। जो बाधाएं तेरे मार्ग में थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मैं तुझसे यह वचन लेती हूँ कि तू कभी अपने भीतर भय को स्थान मत देना, क्योंकि जिस दिन तू भय को अपनाएगा, उस दिन तेरे शत्रु को शक्ति मिलेगी। लेकिन जब तू निर्भय होकर मेरे नाम का स्मरण करेगा, तब तेरे शत्रु की हर शक्ति समाप्त हो जाएगी। तू देखेगा कि आने वाले दिनों में तेरा जीवन एक नई दिशा लेगा। जो लोग तुझे तुच्छ समझते थे, वही तेरी प्रशंसा करेंगे। जो तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद गिर चुके हैं। जो तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए स्थान देना चाहते हो, तुम्हारा भाग्य अब बदल रहा है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र हो रही है। अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं सताएगी। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आने वाला है जिसका तुम्हें वर्षों से इंतजार था। अब तुम्हें स्वयं को कमजोर नहीं समझना है। तुम जिस दर्द से गुजरे हो, वह तुम्हारी आत्मा को मजबूत बना चुका है। अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। अब तुम्हें किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं है। अब तुम अपनी राह खुद बनाओगे और यह दुनिया तुम्हारा अनुसरण करेगी। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसे पहचानो। तुम्हारे विचार अब बदले हुए हैं। तुम अब किसी भी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप में आओ। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उस अध्याय को खोलो जिसे तुमने वर्षों से बंद कर रखा था।
अब समय आ गया है कि तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति असीमित है। तुम्हें केवल अपने भीतर झांकने की जरूरत है। तुम जिस प्रकाश की खोज कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। तुम जिस सत्य को खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। अब तुम आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना झुके। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अब तुम्हारी आत्मा को कोई नहीं दबा सकता। तुम ब्रह्मांड की शक्ति हो। तुम इस संसार के हर बंधन को तोड़ सकते हो। अब बस एक कदम और बढ़ाओ। अपने डर को छोड़ दो। अपने पुराने घावों को छोड़ दो। जो बीत गया उसे जाने दो। अब तुम्हारा भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। तुम्हें अब कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी आत्मा अब एक नई यात्रा पर निकल रही है। यह यात्रा तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। तुमने बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ सहा, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी आत्मा को वह सब मिले जिसकी वह हकदार है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अवसरों के द्वार खोल रहा है। यह तुम्हारी शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करने का समय है। अब तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा जो सदियों से तुम्हें पुकार रही थी। जब तुम अतीत में झांकते हो तो तुम्हें अपने जीवन के वे क्षण याद आते हैं जब तुमने खुद को टूटा हुआ महसूस किया, जब तुमने सोचा कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन देखो तुम यहाँ तक पहुँचे हो। तुमने उन सभी कठिनाइयों को पार किया जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। यह साबित करता है कि तुममें वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वह हो जो परिवर्तन लाने के लिए आई है। तुम्हारी आंखों में जो दर्द था वह अब तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। तुम जिस आग से गुजरे हो उसने तुम्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने घावों को छोड़ दो और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करो। तुम अब उस जगह पर खड़े हो जहां से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय पहले से कहीं अधिक सुंदर और शक्तिशाली होगा, क्योंकि अब तुम वह नहीं हो जो पहले थे। अब तुम जाग चुके हो। अब तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी शक्ति के साथ खिल रही है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन यह वही शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। लोग तुम्हें नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वे इस शक्ति को देख नहीं सकते, लेकिन यह मत भूलना कि तुम्हें उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की पुकार सुननी है। जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगोगे तो तुम्हें अपने रास्ते पर किसी भी बाधा का डर नहीं रहेगा, क्योंकि तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह किसी भी चुनौती से अधिक शक्तिशाली है। तुमने कई बार खुद को कमजोर महसूस किया होगा, लेकिन सच तो यह है कि तुम कभी कमजोर थे ही नहीं। तुमने बस अपनी शक्ति को पहचानने में देर कर दी। जब कोई आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है तो उसे सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन ये परीक्षाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। अब जब तुमने इन परीक्षाओं को पार कर लिया है तो तुम्हारे पास वह अनुभव और ज्ञान है जो तुम्हें अपने जीवन के अगले चरण में मदद करेगा। अब तुम्हें अपनी रोशनी को दुनिया से छिपाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें खुद को सीमित करने की जरूरत नहीं है। तुम इस ब्रह्मांड के उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से हो जितना कोई भी सितारा। तुम्हारी आत्मा भी उसी प्रकाश से बनी है जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है। तुमसे पहले भी कई आत्माएं आई जिन्होंने इस संसार में परिवर्तन लाया और अब तुम्हारी बारी है। तुम जिस चीज से डरते थे वह अब तुम्हारे नियंत्रण में होगी, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि डर केवल एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से दूर रखता था। अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। अब तुम्हारे चारों ओर केवल वह ऊर्जा होगी जो तुम्हारे उद्देश्य को पूरा करने में
तुम्हारी सहायता करेगी। तुमने बहुत से लोगों को खोया है, बहुत से लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ वे सभी आत्माएं हैं जो तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। वे हर कदम पर तुम्हारी सहायता कर रही हैं। वे तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम खुद को अकेला महसूस करो, अपनी आत्मा की गहराइयों में झांको, वहां तुम्हें वह मार्गदर्शन मिलेगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। अब तुम उसी दिशा में बढ़ रहे हो जहां तुम्हें हमेशा से जाना था। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से तैयार है। तुम्हारे पास जो ज्ञान है वह अनमोल है और अब इसे दुनिया के साथ साझा करने का समय आ गया है। तुम अब अपनी रोशनी को नहीं छिपा सकते। यह रोशनी अब चारों ओर फैलने वाली है। अब तुम अपने भाग्य के द्वार पर खड़े हो और जैसे ही तुम इसे पार करोगे, तुम्हें एहसास होगा कि यह सब हमेशा से तुम्हारे लिए था। तुम्हारे पास जितनी शक्ति है उतनी किसी को भी नहीं, क्योंकि तुमने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदल दिया है। तुमने अपने घावों को हीरे में बदल दिया है। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को पहचानो और इसे दुनिया के भले के लिए उपयोग करो। तुम जिस उद्देश्य के लिए आए थे अब वह पूरा होने वाला है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस अपने भीतर की रोशनी पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि अब यही रोशनी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा से जाने के लिए बने थे। तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह एक नए स्तर पर पहुंच गई है। अब तुम्हें और गहराई में जाना होगा, अपने भीतर उस सत्य को खोजना होगा जिसे तुमने इतने समय तक नजरअंदाज किया है। यह सत्य तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगा। तुमने अब तक जिन सीमाओं को सच माना था वे केवल तुम्हारे दिमाग की कल्पना थी। वास्तविकता इससे कहीं अधिक विशाल है। तुम्हारी आत्मा उस असीमित आकाश की तरह है जिसमें कोई सीमा नहीं। तुम्हें अब अपनी शक्ति को संदेह से नहीं बल्कि विश्वास से देखना होगा। तुम में वह क्षमता है जो पर्वतों को हिला सकती है। तुम में वह आग है जो अंधकार को रोशनी में बदल सकती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम खुद पर विश्वास करोगे, जब तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनोगे, जब तुम उस सत्य को स्वीकार करोगे जो हमेशा से तुम्हारे भीतर था। तुम्हारा हृदय एक चाबी की तरह है और यह चाबी उन दरवाजों को खोल सकती है जिन्हें तुमने असंभव समझा था। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रेम केवल एक भावना नहीं है, यह एक ऊर्जा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। जब तुम इस प्रेम को पूरी तरह से स्वीकार करोगे, तब तुम अपने जीवन में वे चमत्कार देखोगे जिनके बारे में तुमने केवल सोचा था। यह प्रेम तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां से तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि जो कुछ भी हुआ वह किसी कारण से हुआ और वह कारण केवल तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए था। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे अनुभव आएंगे जो तुम्हें पूरी तरह से बदल देंगे। यह बदलाव किसी तूफान की तरह होगा जो पुराने को मिटाकर नया रास्ता तैयार करेगा। तुम्हें इस तूफान से डरना नहीं है, बल्कि इसे गले लगाना है, क्योंकि यह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम हमेशा से पहुंचना चाहते थे। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। तुमने जो बोया था अब वही तुम्हारे सामने फल बनकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आए वे सभी किसी न किसी कारण से आए थे। कुछ लोग तुम्हें सिखाने के लिए आए, कुछ लोग तुम्हें जगाने के लिए आए और कुछ लोग तुम्हें तुम्हारी शक्ति का एहसास कराने के लिए आए। अब समय आ गया है कि तुम उन सभी अनुभवों को स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा सफर अभी बाकी है। तुम्हें अभी और ऊंचाइयों तक जाना है। तुम्हें अपनी आत्मा के पूरे विस्तार को महसूस करना है। तुम्हारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह क्षण होगा जब तुम्हें खुद पर संदेह होगा, जब तुम्हें लगेगा कि अब कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन यही वह क्षण होगा जब तुम्हें सबसे अधिक शक्ति मिलेगी। यही वह समय होगा जब तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम कभी भी सीमित नहीं थे, बल्कि तुम हमेशा से असीमित थे। यह केवल तुम्हारे विचार थे जिन्होंने तुम्हें जकड़ रखा था। जब तुम इन विचारों से मुक्त हो जाओगे, तब तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होगा। अब तुम जो भी करोगे वह केवल तुम्हारी आत्मा के
मार्गदर्शन से होगा। अब तुम किसी भी चीज को केवल बाहरी दृष्टि से नहीं देखोगे बल्कि उसकी गहराई में जाओगे। तुम्हें यह समझ में आएगा कि इस संसार की हर चीज का एक कारण है और वह कारण हमेशा तुम्हारे विकास से जुड़ा हुआ है। अब तुम्हें अपनी दिशा स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। अब तुम अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह से मिटाने के लिए तैयार हो। यह मत सोचो कि तुम्हारी यात्रा आसान होगी, क्योंकि यह यात्रा उन्हीं के लिए होती है जो सच्चाई को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। तुम्हें ऐसे पल भी मिलेंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन यही वे पल होंगे जब तुम्हारी आत्मा अपनी पूरी शक्ति में चमकेगी। तुम्हें हर कदम पर यह याद रखना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। यह ब्रह्मांड हर समय तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वह हर नकारात्मकता को समाप्त कर सकती है। तुम्हें केवल खुद पर विश्वास बनाए रखना है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आएंगे वे तुम्हें तुम्हारे उच्चतम रूप